अभी मैं तेलनीपाड़ा में गोंदलपाड़ा तालाब मस्जिद के पास हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ के इमाम मस्जिद के इमाम साहब मुफ्ती नवाजिस करीम साहब से मैं मिलकर उनसे आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में जो एहतजाज दर्ज कराने की एक बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक अपील की गई थी कि तमाम मुसलमान अपने बाजू पे काली पट्टी बांध कर एक खामोश एहतजाज करें। उसी सिलसिले में आज तेलनीपाड़ा के मदरसा कासिमुल उलूम के पास अबू जर गफ़ारी मस्जिद के करीब में ही एक एहतजाज दर्ज कराया गया था। उसी सिलसिले में मैं मुफ्ती नवाजिस करीम साहब से बात करता हूँ इस प्रोग्राम को लेकर के। क्या पैगाम देंगे? पैगाम तो एक ही है। पैगाम हम नहीं बल्कि हमारे अकाबरीन जो आज नहीं बल्कि 2024 से वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, जब से वो कानून जब से वो सांसद के पटल पर पेश किया गया था और आज तक वो लड़ाई जारी है। इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में रोज़ा रह कर के भी हमारे अकाबरीन ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया और अभी 2 दिन पहले पटना के अंदर भी हुआ। और आज जुम्मे के दिन के बारे में अकाबरीन की तरफ से ये हम लोगों को रहनुमाई की गई थी कि हम लोग अपने जुम्मे की बना नमाज देंगे। में बहुत बहुत दाहिने शुक्रिया, बाजू पर बहुत जिस बहुत तरह से शुक्रिया काली आपका। पट्टी बंधी हुई है, इस तरह से काली पट्टी बांध करके एक खामोश एहतजाज दर्ज कराएं। और उसके बाद एक गाइडलाइन ये की दी गई थी कि हम लोग मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद एक खामोशी मुजाहरा या एहतजाज की शक्ल में जो भी हो इसको पेश करें और इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें। आज इसी सिलसिले में तेलनीपाड़ा में मदरसा अरबिया हनफिया कासिमुल उलूम मस्जिद अबू ज़र गफ़ारी के बाहर जुमे के बाद प्रोटेस्ट था, जिसमें मैं भी शरीक हुआ। उसमें यही सारी बातें रखी गई कि जिस नहज पर हमारे अकाबरीन चल रहे हैं, हमारे अकाबरीन का अगर इशारा होगा धरना के लिए तो हम लोग इंशाअल्लाह धरने पे भी जाएंगे, और हमारे अकाबरीन अगर इसके लिए और भी कुछ आगे की अपील करेंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह उनकी बातों पर लब्बैक कहेंगे। इसलिए कि हमारी तारीख़ ऐसी नहीं है कि हम लोग घरों में बैठ क्या नाम है छुप कर बैठ जाएँ। जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ों ने जुल्म करना शुरू किया था तो उस वक्त भी जो सबसे पहले आवाज़ लगाई गई थी वो हमारे अकाबरीन ही की जानिब से लगाई गई थी, जिस पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर बसने वाले लोगों ने लब्बैक कहा था और मुख्तलिफ़ तहरीकें चलाई थीं, जिनमें से कई तहरीकें चली थीं। तो आज भी वही अकाबरीन के मानने वाले उन्हीं के बाशिंदे हैं। ये लोग भी अगर किसी तहरीक के लिए हम लोगों को आवाज़ लगाएंगे तो हम लोग इंशाअल्लाह उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे और उनकी आवाज़ के साथ ज़रूर हम लोग आवाज़ मिलाएंगे। आज की ये खामोश तहरीक की जहाँ तक बात करें, मुझे नहीं लगता, चूंकि मैं भी तेलनीपाड़ा का बासिंदा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे तेलनीपाड़ा के हर आवाम को इस बात से वाकफियत थी आज के तहरीक के बारे में। तो कि ऐसा आप कारहाय अंजाम दीजिए कि पूरे इलाके के लोगों को इस बारे में जानकारी हो। क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, बात तो सही है कि इसके लिए पूरी एक जागरूकता पहले फैलानी चाहिए थी हर जगह पर, ताकि तेलनीपाड़ा के रहने वाले तमाम मुसलमानों के कानों तक ये आवाज़ पहुँचती। असल में ये पटना के अंदर जो धरना हुआ आज से एक दिन पहले यानी 26 तारीख को, उस धरने के बाद आज ये जुमा बहुत कम वक्त था। हमारे अकाबरीन जब उस धरना से अपने अपने इलाके में आए तो हमारे इलाके के जो अकाबिर जो गए थे रहनुमा हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब, तो वो शायद कल ही शाम को आए कोलकाता। उन्होंने कल आकर के ही ये पैगाम दिया कि हम लोगों को जुमे की नमाज में इस तरह से एक एहतजाज करना चाहिए। जिनमें वक्त कम होने की वजह से सारे लोगों के पास ये खबर नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारी ये तालाब मस्जिद है और मदरसे की मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिम है, ये तीनों मस्जिदों के अंदर नमाज़ पढ़ने वाले हज़ारों बल्कि इससे ज़्यादा लोगों को इस एहतजाज के बारे में मालूम हुआ, जिसमें सारे लोगों ने वहाँ पर शिरकत की। एक बात ये भी आई है कि रमज़ान का चूँकि महीना है इसलिए लंबा एहतजाज तो नहीं हो पाया। ईद के बाद अगर हमारे अकाबरीन किसी जगह तरह से एहतजाज करने के बारे में कॉल देगी तो हम लोग उसके लिए इंशाल्लाह पूरे तेलनीपाड़ा के अंदर एक मार्च करेंगे तमाम मस्जिदों के इमामों को लेकर के। तीन ही मस्जिद क्यों हजरत? पूरे तेलनीपाड़ा के हर मस्जिद और भद्रेश्वर की भी मस्जिद को साथ लिया जाए तो तादाद ज्यादा होगी। और चूंकि तेलनीपाड़ा की क़यादत हमारे ख्याल से जामा मस्जिद करती है, तो जामा मस्जिद में भी ये बातें अगर उनको भी लेके किया जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा? जामे मस्जिद तक भी ये खबर मेरे ख्याल से पहुंची ही होगी, इसलिए कि जो आवाज़ लगाई गई है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से लगाई गई है। ये किसी फ़िरक़े की तरफ से नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ ये हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई करती है, न कि किसी मसलक की किसी फ़िरक़े की। उनके कानों तक यकीनन आवाज़ पहुंची होगी। उनमें से भी कुछ लोग ज़रूर ही शिरकत किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो इसके बाद ईद बाद इंशाअल्लाह
کچھ نہ کچھ رائے اور مشورہ کر کے پورے اماموں کو لے کر یا جس طرح سے بھی ہو سارے مسجد کے لوگ اس میں جڑے اور ایک احتجاج کیا جائے. عام مسلمانوں کو آپ کیا آپ کہیں گے اس پروٹیسٹ کو لے کر کے؟ عام مسلمانوں کو کیا کہیں گے؟ عام مسلمانوں سے یہی اپیل ہے کہ کسی بھی طرح سے قانون کو پروٹیسٹ کرنے میں ہاتھ میں نہ لیں، قانون سے باہر نہ جائیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ہم لوگ اپنا پروٹیسٹ کریں جس طرح سے ہمارے اکابرین نے اس کو کرنے کے لیے کہا ہے.